किया कैसे जाता है इसकी सीरीज़ है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, वाया। तो ये आपको समझना है। अगर देखिए आपके ऊपर क्राइम होगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि दुनिया में 95% लोग खुदा पर यकीन नहीं करते और 85% क्राइम करने वाले लोग खुदा का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, खुदा का नाम लेने का मतलब ये है कि मैं इनफरादी तौर पर भी, यानी कि मैं जब अकेला होऊंगा तब भी मैं किसी पे जुल्म नहीं करूँगा और तब भी मैं किसी पे जुर्म नहीं करूँगा। ये मतलब होता है खुदा पे यकीन रखने का। लेकिन 85% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो खुदा का नाम लेते ही इसलिए हैं ताकि वो क्राइम कर सके, ताकि वो जब अकेले हो तो खुलकर क्राइम कर सके और उससे बच सके। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, कुरान और हदीस खुदा पे यकीन करने पर क्यों जोर देता है? खुदा पर यकीन करने पर इसलिए जोर देता है कि वो चाहता है कि क्राइम ना हो, बंदा खुद भी क्राइम ना करे और किसी को करने भी ना दे। लेकिन 85% लोग जो अपने आप को कहते हैं, वो मुसलमानों के अंदर भी है, वो नॉन मुस्लिम के अंदर भी है और वो मज़हब के मानने वालों में भी अंदर है, यानी कि वो मज़हब का नाम लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो पहले तो आपने ये 6 एक्सपेक्ट समझ लिया कि व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, वाया। और वाया जो क्राइम है ये तकरीबन छुपा रहता है, वाया। और इसे समझने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब ये है, बहुत इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है ये, और ये अरबी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, लेकिन उसकी वोकैबुलरी अभी याद नहीं है। ये अंतर्यामी का मतलब एक ऐसा शख्स जो जानता है दिलों का भेद। तो उसने क्या किया, बड़े चालाकी से कुछ गेम निकाले, जैसे कि कैरम बोर्ड, चेस। जैसे कि कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, जब आप कैरम खेलते हैं तो गोटी को डालने के लिए दूसरी गोटी का भी आप सहारा लेते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि लोग जो है वाया क्राइम को समझ पाए। ये चाहते थे कि लोग वाया क्राइम को समझ पाए। ये चाहते थे कि लोग वाया क्राइम को समझ पाए, इसीलिए इन्होंने ऐसा गेम निकाला ताकि लोग समझ पाए। अच्छा, और एक मज़े की बात, क्राइम करने वाले लोग हमेशा यूनिटी ढूंढते हैं और क्राइम से बचने वाले लोग अनजान रहते हैं। यानी कि क्राइम होता ही है ऐसे ऐसे मतलब चालाकी से कि सामने वाले को अनजान रखा जाता है। सामने वाले को क्या रखा जाता है? अनजान रखा जाता है, ताकि वो शिकार बन सके, ताकि वो क्या बन सके? शिकार बन सके। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये जो क्राइम का लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपने बच्चों को भी आपको बताना है। मुझे मालूम है कि आप अपने बच्चों को ये लेक्चर नहीं बताएंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी क्रिमिनल के विक्टिम बने। ये आप चाहते हैं, इसीलिए तो आप क्राइम रिलेटेड सोचते नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा, देखिए, लड़ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन आज आपने देखा होगा कि लड़ना तो लड़ाई के मौके पर लड़ना है, लेकिन उसकी तैयारी करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि उसकी तैयारी तो कोई करता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो उसकी तैयारी करते हैं। तो इससे ये पता चला कि माहौल में अच्छी बातें सिर्फ नाम की रह गई हैं, बाकी अच्छी बातों पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है।
इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बातें लोग पसंद नहीं करते, लोग पसंद करते हैं अच्छी बातें, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी के नशे में ऐसे डूब गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्राइम कब हुआ, कैसे हुआ। तो ये ऊपर के 6 एस्पेक्ट आप समझ गए होंगे, और उन 6 एस्पेक्ट का जो एंटीडोट है वो ये है। उन 6 एस्पेक्ट का एंटीडोट क्या है कि क्राइम हमेशा एक पर्सन पर होता है, और एक टाइम पर होता है, एक प्लेस पे होता है, एक अप्रोच में होता है, और सरकमस्टेंस से होता है। तो ये चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा समझना है, एनालाइज करना है अपने आप के ऊपर कि आप किस पर्सन से मिल रहे हैं, किस वक्त में मिल रहे हैं, किस जगह पर मिल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ मिल रहे हैं, किस सरकमस्टेंस से मिल रहे हैं। तो आपका उस आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर लोग क्राइम करना चाहते हैं, देखिए जैसा कि मैंने कहा 95% लोग ऐसे हैं कि जो खुदा को नहीं मानते, और उसमें 85% लोग ऐसे हैं जो खुदा का नाम लेते हैं क्राइम करने के लिए। और उस 85% में से 50% तो उल्मा है। उल्मा मतलब जो अच्छाई के जानकार, किसी भी, देखिए उल्मा का मतलब मेरा सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है, मतलब हर मज़हबी तबके के अंदर उल्मा मौजूद है। जैसे कि हिंदू मज़हब में भी मौजूद है, सनातन धर्म में भी मौजूद, यानी कि संस्कृत धर्म में भी मौजूद है, इंग्लिश धर्म में भी मौजूद है, अरबी धर्म में भी मौजूद है। ये लोग उस 85% में से 50% लोग उल्मा है, यानी कि पुजारी है और पादरी है, जो नॉलेज रखते हैं खुदा के नाम का, खुदा के चीज़ों का, और वो लोगों को इस तरह अपनी तरफ अपनी बातों में, जालों में फंसाते हैं कि भाई क्राइम तो होते रहेगा, ये तो तकदीर की बात है, ये कोई रोक नहीं सकता। तो भाई इसका मतलब क्या है? तुम मजहबी क्यों हो? तुम मजहबी इसीलिए कहलाते हो क्योंकि तुम्हें तो क्राइम रोकना है, लेकिन क्राइम को रोकने की बजाय ये लोग क्राइम की मदद कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि आपको लड़ना नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहला स्टेप क्राइम को रोकने का ये है कि आपको मजहबी किताबें पढ़नी होगी। देखिए इंसान एक ही है, एक ही माँ बाप की औलाद है, हर ज़बान में ईश्वर ने अपना मैसेज पहुंचाया है इंसानियत का। तो आप किसी भी ज़बान में पढ़े, इंसानियत का मैसेज मौजूद है। तो मकसद क्या हुआ? बिकम पुलिस और रिमूव क्राइम, ये मकसद है।